बड़े बड़े नागवंशी होते थे कि मतलब इंसान उनके सामने टिड्डी के समान दिखता था। और यहोशू जब वहां पे लड़ने गया तो बाइबल में लिखा है कि यहोशू ने कहा जब तक हम युद्ध ना जीत जाएं ये सूर्य यहीं ठहरा रहे। और बाइबल कहती है सूर्य डूबा नहीं जब तक इस्राएली जीत नहीं गए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हम ये युद्ध कर रहे हैं ये किसी मनुष्य के नहीं, ये उन्हीं दुष्ट आत्माओं के, अंधकार की शक्तियों के, आत्मिक सेनाओं के खिलाफ है जो मनुष्य के जाति के पीछे पड़ के उन्हें नाश करने की कोशिश करते हैं, उन्हें खराब करने की कोशिश करते हैं, उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जो कैन था वो उस दुष्ट से था। कैन ने हाबिल को मारा, पहली हत्या जो हुई। और शैतान ने, फिर हम 6 में पढ़ते हैं, जब यहाँ पर क्या है, एक स्पिरिचुअल बीइंग, परमेश्वर के पुत्र। अगर हम अय्यूब में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा परमेश्वर के पुत्र जब परमेश्वर के पास आए तो उनके बीच में डोलते डालते शैतान भी आया। तो परमेश्वर के पुत्र जब उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ विवाह किया तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो बच्चे क्या थे, दानव पैदा हुए। बड़े बड़े विशाल, मतलब जितनी ये दीवार है इतने चौड़े और इससे भी बड़े बड़े दानव जो थे वो पैदा हुए। और उन्होंने, अब वो दानव क्या थे, वो मनुष्य को खाते थे। वो जानवर जो कुछ था, आप सोच सकते हैं उनकी भूख कितनी हो, वो हर चीज को खत्म कर रहे थे, यहाँ तक कि मनुष्य को भी खाने लगे। और बाइबल कहती है अगर इसको आगे पढ़े, मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था। फिर उन दानवों से और दानव पैदा हुए। फिर उन दानवों ने ना केवल मनुष्य की पुत्रियों के साथ, जानवरों के साथ भी व्यभिचार करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने जानवरों के साथ व्यभिचार करना शुरू किया तो उनके जो व्यभिचार के कारण अजीब अजीब क्रीचर पैदा होने लगे। किसी के 10 हाथ, किसी का मुंह गधे का, शरीर इंसान का, अलग अलग क्रीचर। और आज भी आप बहुत सारे संसार में देख सकते हैं अलग अलग क्रीचरों, मुंह जानवर का, शरीर इंसान का, मुंह इंसान का, शरीर जानवर का। तो ऐसे अगर आप देखेंगे, बहुत बार आपने देखा होगा ना, मुंह सांप का है और धड़ इंसान का, और धड़ मनुष्य का है और मुंह सांप का। तो इस तरह के हजारों जानवर, हजारों क्रीचर जो थे वो बहुत ही भयानक भयानक क्रीचर जो थे वो पैदा होने लगे। और जब अब वो पैदा जब हो रहे थे तो आपको पता है कि उनको खाने के लिए कितना चाहिए। अब वो क्या कर रहे हैं, सब खत्म कर रहे हैं, सब खत्म, मनुष्य को खा। और प्रभु ने देखा कि बुराई केवल मनुष्य को नाश करने के लिए प्रभु ने ये नहीं किया था, लेकिन मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया गया था और दानव दुनिया में रहने लगे थे। लिखा उस समय पर पृथ्वी पर दानव रहते थे। हमने भी बहुत सारी कहानियों में जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम देखते थे कि एक लड़ाई होती है दानवों की और देवताओं के बीच में। तो वो दानव जो थे, दैत्य जिनको बोलते हैं, वो पृथ्वी पर रहते थे। और ये जो युद्ध था ये किसके बीच में रहा हमेशा से। आज प्रभु का आत्मा बात कर रहा था कि हमेशा जो इंसान का युद्ध है वो क्या है, स्वर्गीय बीइंग, अनदेखी ताकतों के साथ रहा है। लेकिन उस समय पर ये पृथ्वी पर रहा करते थे। आज भी जब हम पुरानी सभ्यताओं को देखते हैं, 5000 साल पुरानी, या कोई कई बार किसी गुफा में बहुत सारे चित्र बने मिलते हैं, तो उसमें दिखाया जाता है कि मुंह उनका घोड़े का है और शरीर इंसान का है और पीछे से सांप है, ऊपर से इंसान है। इस तरह के क्रीचर हजारों साल पहले की सभ्यताएं जो दीवारों पे वो हस्तलेख मिलते हैं, जो उसमें वो तस्वीरें बनी हुई। तो ये जो क्रीचर थे ये शुरू से हैं और ये मनुष्यों के जीवन में शुरू से इनका, जैसे अभी एलियन हम देखते हैं ना, अभी कौन सा खत्म हो गया, यूएफओ आ रही है, एलियन दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग, हजारों लोगों ने विटनेस किया, एलियन को देखा। तो वो कितने बड़े बड़े क्रीचर हैं, एक तरह के मुंह लंबे से हैं उनके,
तो ये वही सारी दुष्ट आत्माएं, वही चीजें। परमेश्वर ने क्या बोला कि अंत के दिनों में दिन कैसे होंगे? नूह के दिनों के समान होंगे। बोला नहीं बोला? अभी अगर हम देखें तो जल प्रलय के समय, है ना, परमेश्वर ने इसीलिए जल प्रलय भेजा। बताया जाता है जितनी आबादी अभी है ना, उतनी आबादी थी नूह के समय पर, और उनमें से केवल एक व्यक्ति जिसका नाम नूह था खरा पाया गया, बाकी सब करप्ट हो चुके। बाइबल में 11 चैप्टर में भी हम देखते हैं, लिखा है सब जगह पर एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी, और वहां के जो लोग थे उन्होंने कहा आओ हम एक नगर, एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। शैतान हमेशा अपना नाम, अपनी आराधना, अपना चीजों को करना चाहता है। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर उस जगह पे उतर आया और उससे भाषा में गड़बड़ी डाली और उन्होंने सबको बनाना छोड़ दिया। पिछले दिनों में जब शायद इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स थे, जब उस समय पर उसकी जब ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग या क्लोजिंग हुई थी, उस टाइम पर वो बाबेल का मीनार वो बनाया गया था और बहुत सारे डीमंस दिखाए गए थे वहां पर। और उस समय पर क्या था, उनको आजाद किया जा रहा था कि दोबारा से हम वो मीनार को बनाएंगे। अभी भी इतने साल हो गए हैं, हजारों साल पहले की बात है, लेकिन आज भी शैतान उस मीनार को जो अधूरी है पूरा करने पे लगा हुआ है। आज भी उसका विजन है कि वो चीजें हो परमेश्वर के विरुद्ध काम करे। ये शैतानी ताकतें, और हम देखते हैं कैसे याकूब ने स्वर्ग की सीढ़ी देखी। उत्पत्ति 28 में हमने देखते हैं कि कैसे उत्पत्ति 28:12 में लिखा है कि याकूब ने स्वर्ग की सीढ़ी देखी और स्वर्गदूत उस पर चढ़ते और उतरते। हम देखते हैं दाऊद के विषय में, दाऊद गोलियत से लड़ा। गोलियत कोई नॉर्मल व्यक्ति था? 9 फुट लंबा, पूरी ही साउल की सेना उससे डरी हुई थी, कोई उसका सामना नहीं कर सकता था। एक व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता था, सेना नहीं कर पा रही थी उसका सामना, इतना भयानक दिखता था वो। मूसा ने कहा कि जाओ भाई कनान का भेद लेके आओ। कनान के अंदर क्या हालात है, तो बाइबल बताती है कि जो 12 भेदिए भेजे गए थे कनान में, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बोला अरे इतने बड़े बड़े अनाक पंछी रहते हैं यहाँ, तो बोले हम तो इनके सामने टिड्डियों के समान हैं, और ये तो 1 मिनट में हमें कच्चा जवा जाएंगे। तो 10 भेदिए जो थे वो बहुत डरे हुए, बोले भूल जाओ, मरना है तो जाना, नहीं तो मत जाना। लेकिन यहोशू कालेब, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, परमेश्वर हमें एक ही दिन में जीत देगा। और हम देखते हैं, और परमेश्वर खुश हुआ। प्रभु ने कहा इनके अंदर अलग आत्मा रहता है, और उन्होंने वो गए और उन अनाक पंछियों से लड़े। आप जानते हैं वो अनाक पंछी 4-4 फुट तो उनकी चौड़ाई होती थी, ऐसे 9-9 फुट उनकी ऊंचाई होती। इतने बड़े बड़े अनाक पंछी होते थे कि मतलब इंसान उनके सामने टिड्डी के समान दिखता था। और यहोशू जब वहां पे लड़ने गया तो बाइबल में लिखा है कि यहोशू ने कहा जब तक हम युद्ध ना जीत जाएंगे सूर्य यहीं ठहरा रहे। और बाइबल कहती है सूर्य डूबा नहीं जब तक इस्राएली जीत नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हम ये युद्ध कर रहे हैं ये किसी मनुष्य के नहीं, ये उन्हीं दुष्ट आत्माओं के, अंधकार की शक्तियों के, आत्मिक सेनाओं के खिलाफ है जो मनुष्य के जाति के पीछे पड़ के उन्हें नाश करने की कोशिश करते हैं, उन्हें खराब करने की कोशिश करते हैं, उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। आज भी हमारा युद्ध उनके खिलाफ। हालेलुया। तो अगर हम देखें शुरू से देख रहे हैं और अभी फिर से, आप जानते हैं इस तरह के लोग दिखने शुरू हो गए हैं। इस तरह के लोग रियल में
दिखने शुरू हो गए। ये ऐसे होते थे कि मनुष्य इनके सामने बहुत छोटे, ये तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे अभी इस समय में। इनकी लंबाई पूरी छत से भी लंबे दिखाई दे और मनुष्य छोटा सा दिखता था। और अब बाइबल कहती है नूह के समय के दिन अब वापस आ रहे हैं। मैंने पिछले दिनों में एक क्लिप में देखा, ऐसे ही मनुष्य, वो WWF की जो कुश्ती होती है उसमें ऐसे डीमन जैसे लोग दिखाई देने लगे। पहले नॉर्मल हुआ करते थे, लेकिन अब इस तरह के लोग दोबारा से धरती पे दिखाई दे रहे हैं। उनका आकार, उनकी लंबाई चौड़ाई और उनका डील डॉल वही पुराने समय वाले। अरे आज भी ऐसे फिर से प्रभु ने कहा नूह के दिन वापस आएंगे। और अब हम देख रहे हैं उस तरह के जो लोग हैं वो दिखाई देने लगे, उस तरह के दानवों जैसे लोग दुनिया में दिखाई देने लगे। अभी क्या है, अभी हम आत्मा में चीजों को लड़ रहे हैं। मैंने बोला ना कि इस साल लोग आमने सामने देखेंगे लोग चीजों को, दुष्ट आत्माओं को, डीमंस को, और वो नाम देंगे एलियन। तो अच्छे होते हैं, इनसे तो दोस्ती कर लो, ये तुम्हारे काम करते हैं। जैसे वो छोटे होते हैं ना, वो अलाउद्दीन का चिराग है ना, एक जिन्न आता है, उससे तुम जो मर्जी मांगो वो तुम्हें देता है। आजकल जो मूवियों में भी जो दिखा रहे हैं, अच्छा शैतान भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो इस तरह की चीजें आज नेटफ्लिक्स पे देख लो, आप मूवियों में देख लो, आपको डिमोनिक चीजें, इस तरह के क्रीचर भयानक। आज आप देखो खुदाई में इतने बड़े बड़े कंकाल मिलते हैं, 9-9 फुट के कंकाल। अभी कुछ दिन पहले ही पता कौन सी कंट्री में वो मिले, बड़े बड़े सिर उनके। बताया जाता है गोलियत का भी मिल गया, उसके माथे में एक बड़ा सा होल है, गोलियत का भी कंकाल बताया जाता है मिल चुका है। ये प्रूफ हो चुका है कि इतने बड़े बड़े डीमन दानव पृथ्वी पर रहा करते हैं। हालेलुया। अब इनकी स्पिरिट है, जब हम फाइट करते हैं तो ये क्रीचर हमें दिखाई देते हैं। अब इनका किंगडम कहाँ कहाँ है, ये समुद्र में रहते हैं, अलग अलग क्रीचर, भयानक क्रीचर उसमें रहते हैं। वो सब जब परले आई तो उनको कहाँ पे डाला गया, सबको पानी में डूब गए। समझ रहे? तो पानी के क्रीचर सबसे पुराने क्रीचर है। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा। दाऊद उससे लड़ा, सारी सेना डर रही है उसको देख के, गोलियत को छुप रही है उसको देख के, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। और वो पता है क्या कह रहा है, बोले एक ही आ जाओ, बोले सबसे लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा एक बंदा हरा दो। फिलिस्तीनी सेना बोलती है हमारा एक बंदा हरा दो, सारी हम अपनी हार मान लो। समझे? अब एक बंदा ये था, अब सोचो पूरी सेना और एक ये बंदा। ऐसी लड़ाइयां लड़ी है परमेश्वर के लोगों ने, इस्राएलियों ने ऐसे लोगों से जीत हासिल की है। आज हम छोटे छोटे डीमनों से करने लगते हैं। समझ रहे हैं? अगर दाऊद जैसा, किसके, उसने का संग्राम यहोवा का है। एक गुलेल के पत्थर से उसका सिर में डाल के उसी की तलवार से उसी को घोंप दी। परमेश्वर का बल नाम यहोवा का है। और उस समय पर जब यहोशू ने कनान जीता, ऐसी अनाक वंशी वहां पर रहा करते, और मनुष्य उनके सामने भेदिए बोलते हैं हम तो टिड्डी के समान हैं। बोले किसने मरना ना तो जाना, बोले भूल जाओ, सपना लेना भूल जाओ, तुम कनान में कभी पहुंचोगे। डर गए, इतना डर गए, इतना डर गए। और बीच में फिर यहोशू और काले बोले क्या बोल रहे थे तुम? बोले वो तो हमारी रोटी के जैसे ठहरेंगे। बोले आज ही परमेश्वर हमें उनके ऊपर जीत हासिल करेगा। परमेश्वर को खुशी हुई, ये व्यक्ति अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करते, ये मेरी ताकत पे भरोसा करते, मुझ पे भरोसा करते। और बाइबल कहती है यहोशू गया वहां पर। बाइबल में लिखा है यरीहो जो नगर था वो इतना गढ़, इतनी मोटी मोटी दीवारें थी यरीहो के गढ़ की कि कई कई रथ उसके ऊपर इकट्ठे चल सकते थे। उसकी दीवारों के ऊपर इतना बड़े गढ़ थे वो। और इजराइलियों के पास कोई हथियार नहीं था, निर्बल सी जाति। लेकिन परमेश्वर ने कहा चक्कर लगाओ, 7 चक्कर लगाओ, इस 7 चक्कर लगाओ।
और उसके बाद ललकार के हालेलुया बोलना। और उन्होंने वैसा ही किया। अब बीच में से देख रहे हैं, हंस रहे थे, बोले ये पागल, ये तो कुत्तों के समान भी नहीं। जो वहां के जो बड़े बड़े दानव थे वो हंस रहे थे उनके ऊपर, वहां की जो सेना थी वो हंस रही थी उनके ऊपर। लेकिन बाइबल बताती है कि जैसे ही उन्होंने 7वें दिन 7 चक्कर लगाए और जोर से हालेलुया बोला, लिखा है जो दीवारें थी वो अंदर से बाहर की ओर गिर पड़ी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको जीत दिलाई। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये युद्ध यहोवा का है और हम यहोवा की सामर्थ से लड़ रहे हैं। और उन्हीं डिमोनिक ताकतों से हम लड़ रहे हैं जिनसे इस्राएली लड़ते आए। और परमेश्वर ने क्या बोला, तुम एक युद्ध में। एक जगह तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने ऊपर से पत्थर बरसाए और पत्थर बरसा के उनको मारा। जितने उन्होंने तलवार से नहीं मारे थे, परमेश्वर ने पत्थर घेर के मारे। परमेश्वर खुद हस्तक्षेप करता था। तो जब हम प्रार्थना करते हैं और अन्य भाषाओं में आग उगलते हैं तो शैतान के ऊपर गिरती है जाती, आग उनके ऊपर गिरती है और वो दुष्ट आत्माएं नाश होती। आज भी हमारा युद्ध जो है वो किसी मनुष्य के खिलाफ नहीं है। वही ताकतें, वही दुष्ट आत्माएं जो नूह के समय पे, वही अनाकवंशी, वही दानव। आज उनके पास शरीर नहीं है, शरीर खत्म। जब परमेश्वर ने पानी में डुबोया तो शरीर में खत्म हो गए थे। क्या क्या तो आत्मा में बोल। तभी तो कहीं पे भी जाते उनको शरीर चाहिए, उनके पास बॉडी नहीं, तो उनको बॉडी चाहिए। सबसे पसंदीदा जो उनके रहने का स्थान है वो है इंसान का शरीर। देखते उसको मौका मिलना चाहिए। एक आता है, दरवाजा खोलता है, बाकी सबको बुला लेता, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, ये मिल गया घर, अच्छा मिल गया। एक एक के अंदर से लाख लाख भी निकल जाती है, करोड़ों भी निकल जाती है एक मनुष्य के अंदर। समझ आती है आपको? दुष्ट आत्माएं मनुष्य को, और उसके अलावा जानवरों में भी रहती है, पेड़ों पे भी रहती है, पानी में भी रहती है, इनके अलग अलग स्थानों पे रहती है, कब्जा कर देती है। और फिर अगर इनका कोई बन जाए, इनका गढ़ दे दी जाए कि भाई ये तुम्हारा है, फिर तो छोड़ते ही नहीं है, बदला मार देते, बोले हमारी जगह, हमारा गढ़ है ये डिमोनिक ताकत। हमारा युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों जो आकाश में। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? हम शारीरिक लोग नहीं, आत्मिक लोग, और हम एक युद्ध, और ये युद्ध आज से नहीं, हजारों सालों से चल रहा है। शैतान को पता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और उसको अधिकार दिया है। नहीं चाहता कि मनुष्य अपना अधिकार जाने। आज अगर देखा जाए तो पूरे संसार में सबसे शांति वाली कौम मसीह लोग, सबसे ज्यादा सेवा करने वाली कौम मसीह लोग। बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ, आपको मसीह क्रिश्चियन नर्सें मिलेंगी, क्रिश्चियन डॉक्टर मिलेंगे। प्रेम करने वाले, मदद करने वाले, इंटेलिजेंट, शिक्षा देने वाले मसीह लोग। सबसे ज्यादा आविष्कार करने वाले, खोजें करने वाले मसीह लोग। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध किसका होता है पूरी दुनिया में? मसीह लोगों को। समझ रहे? जबकि हर अच्छी चीज उनसे आती है। लाइट में भी बैठे हो ना, उन्हीं की देन है। हर उत्तम चीज उन्होंने हमें दी, शिक्षा दी। आज भी सेवा में, शिक्षा में, शांति में, प्रेम में कोई नहीं है इनसे बड़ी। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध किसका हो रहा है आज? क्यों? ये लड़ाई किसी इंसान की नहीं,
किसी कौम की नहीं, ये लड़ाई है दुष्ट की। और दुष्ट क्या करता है? भड़काता है लोगों को, हमारे खिलाफ करता है। क्या कर रहे हैं? वचन सुन रहे हैं, लाइव चल रहा है, इसमें से शिक्षा दे रहे वचन में से। कोई मन घड़त नहीं, एक वचन है जो करोड़ों लोग पढ़ते हैं, जो अरबों पत्रियां रोज इंसान पढ़ता है। और अपनी लाइफ में मैंने बताया था कि बाइबल दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली और सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे ज्यादा लाइफ चेंज करने वाली पुस्तक है। लेकिन विरोध किसका? मसीलों को। की लड़ाई उन्हीं दानवों से, उन्हीं दुष्ट आत्माओं से जो आकाश में। और उनको अगर डर लगता है किसी चीज से तो वो यीशु से लगता है, क्योंकि यीशु ने ही क्रूस पे उनको हराया और वो अधिकार लेके अपने लोगों को दिए। और वो इसी बात से डरता है कि किसी को अपने अधिकार ना पता चल जाए, कहीं ये इनको अधिकार पता चल गया, ये अपने कब्जे छुड़ा ना ले हम। अब वो वही चीजों से, इसीलिए हर जगह आज दुनिया में बुराई की कमी है। बुराई का कोई विरोध नहीं, बुराई का कोई विरोध नहीं, पाप का कोई विरोध नहीं, खुले आम चल रहा है, खूब बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, कोई विरोध नहीं करेगा। पर ये बेचारे मसीह लोग ठंड में उपवास करे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे, घुटने टेक के, अपने देश के लिए प्रार्थना करे, अपने लोगों के लिए, उनकी खिलाफत होती। क्यों? ये लड़ाई इंसान की, शैतान के साथ, और शैतान उन लोगों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मैं तो कहती हूँ एक व्यक्ति अगर बदल रहा है, अगर एक व्यक्ति बदल रहा है, यदि वो बुरा हो रहा है तो रोको। अगर वो व्यक्ति अच्छा बन रहा है तो क्यों रोकते हो? तो क्यों रोक रहे हो? वो व्यक्ति गाली देना बंद कर रहा है, वो व्यक्ति शराब पीना बंद कर रहा है, वो व्यक्ति चोरी चकारी बंद कर रहा है, वो व्यक्ति रिश्वत लेना बंद कर रहा है, वो व्यक्ति नम्र और दीन बन रहा है, तो उसमें क्या बुराई है? भले कोई बनाए उसे, कहती हूँ यीशु बनाए या कोई और बनाए, बिल्कुल कोई भी बनाए, अगर कोई ऐसा हो रहा है तो हमें उसका विरोध हो। मैं क्या चाहती हूँ? मेरा बच्चा जहां भी जाए वो अच्छी पढ़ाई करे, लायक बने। एक व्यक्ति कहीं भी जाए पर वो लायक बने, वो पवित्र बने, वो ईमानदार बने, उसका जीवन परमेश्वर के भय का जीवन है, वो बुरे कामों से डरे, और जो उसको बनाता है उससे बैर कर दिया। आज हजारों लाखों लोग प्रभु के पास आके नशों से, पाप से, व्यभिचार से, दुष्टता से आजाद हो गए। क्या बुराई है? बनने दो लोगों को अच्छा, क्राइम बंद हो गया, पाप बंद हो गया, नशे बंद हो गए, क्या बुराई है? किसी को भी मान तो ईश्वर को रहे, बंद तो अच्छे रहे हो। दुष्ट ताकतों के साथ हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं, किसी इंसान के साथ नहीं। क्या कर रहे? घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे, दुआएं कर रहे हैं। प्रभु ने ये नहीं कहा भाई मैंने युद्ध जीत लिया, अब तुम आराम करो, मौज करो, ऐश करो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा भाई कनान मैंने तुम्हारे लिए रखा है और जाओ एंटर हो जाओ। प्रभु ने कहा लड़ो, जीतो और अधिकार लो। बोला नहीं बोला? आज भी परमेश्वर हमें कहता है तुम जयवंत से बढ़ के हो, मैंने तुम्हें अधिकार दिए, जाओ शैतान से लड़ो और अधिकार जो उसने तुम्हारे फैमिलियों में वापस लो, वापस लो। पर लड़ना पड़े। उस टाइम पर क्या था? वो तलवारों से, हथियारों से लड़ते थे। आज हम आत्मिक तलवारों से लड़ते हैं, आत्मिक अधिकारों से लड़ते हैं। पर उन्हीं दुष्ट आत्माएं, वही दीमन है ये, जिनको परमेश्वर ने डाल दिया पानी मतलब, उनकी स्पिरिट है, वो आत्माएं जो निकल के आ रही, बहुत भयानक। जानते हैं वो अच्छे लोगों के ज्यादा खिलाफ है, दुष्ट आत्माएं अच्छे लोगों के ज्यादा खिलाफ है। जिसके अंदर परमेश्वर दिखाई देता है उनको वो खिलाफ है। जो दुष्ट काम कर रहे हैं वो उनके साथ है, वो तो उन्हीं के चलते है, उन्हीं का काम है। तुमसे दिक्कत नहीं होती, तो दिक्कत है
जो प्रभु को नहीं भी जानते लेकिन फिर भी प्रभु की व्यवस्था पे चलते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, अच्छे उनके पीछे रहे। और इंसान सोचता है भाई मैं तो किसी का बुरा भी नहीं करता, मैंने तो आज तक किसी का बुरा भी नहीं किया, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? शैतान को तेरी बुराई से, तेरी अच्छाई से ही प्रॉब्लम। वो चाहता है सब दुष्ट हो जाएं। जब तुम दुष्ट हो जाओगे परमेश्वर को दुख पहुंचेगा, मैंने इन्हें अपने जैसा बनाया और ये दुष्ट हो गए। वो खुश होता है, उसकी पावर बढ़ती है जब दुष्टता बढ़ती है। जब पाप बढ़ता है शैतान की ताकत बढ़ती है। जब उसके लिए सैक्रिफाइस चढ़ाए जाते हैं, उसके लिए बलियां चढ़ाई जाती हैं, उसकी ताकत बढ़ती है। जैसे हम कहते हैं ना, परमेश्वर के राज्य में कौन सी करेंसी चलती है? विश्वास। यीशु ने कहा तुम जो कुछ विश्वास से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाए। अगर तू विश्वास करे और मुंह से कहे तो वो तेरे लिए हो जाए। इस पहाड़ को कहे हट जाए तो तेरे लिए हट जाए। विश्वास। लेकिन शैतान के राज्य में कौन सी करेंसी चलती है? ब्लड। बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर कोई भी व्यक्ति जब शैतान से कुछ लेना है उससे, तो उसको ब्लड देता है। ब्लड देता है। वहां पे ब्लड, आप शैतान को ब्लड चढ़ाओ, शैतान आपको जीवे। लेकिन उसके पास ना तो शांति है, ना मुक्ति है, ना अनंत काल का जीवन है। वो तुम्हें दे सकता है कुछ चीजें, लेकिन वो भी बिना कीमत के नहीं देता। आज कितने सैक्रिफाइस, कहीं मुर्गा लाओ, कहीं बकरा लाओ, कहीं पे इंसान लाओ, मनुष्यों की बलियां, अबॉर्शन लीगल कर रखी। क्या है वो? बच्चों को पेट में मारना, ब्लड सैक्रिफाइस, निर्दोष बच्चों का ब्लड। इंसान को खून चाहिए, जितना खून उसे चढ़ाते हैं वो आनंद, और वो देता है वो बकवास चीजों को लोगों, दुनिया का धन, चीजें, नेम, सक्सेस, थोड़े समय के लिए, थोड़े उसके बदले में वो तुम्हारी आत्मा भी ले लेता है, नरक में डाल देता है। युद्ध नेचुरल नहीं, सुपर नेचुरल। हालेलुया। तो ये युद्ध हम कर रहे हैं उन्हीं दुष्ट आत्माओं के खिलाफ। बहुत भयानक। वही सरपंच की स्पिरिट, वही दुष्ट आत्मा पानी में रहती, आकाश में रहती, पृथ्वी की गुफाओं में। तो पिछले दिनों में पेड़ में थे, बड़े बड़े ऐसे पेड़ उन्होंने दिखाए जिसके पेड़ों के नीचे उनके रास्ते थे, और उन पेड़ों के नीचे बड़े बड़े डीमन गुफाएं थी जिनके अंदर वो रहते। वहां पे जाके उस फायर को रिलीज किया और वहां से निकल के वो रात को मनुष्य के ऊपर अटैक कर। बड़ी बड़ी जंगलों में ऐसी गुफाएं जहाँ पे मनुष्य जाता ही नहीं, वहां पे जब रेलम में जाओगे आप उन जगहों पे जाके जहां भी वो होंगे उनको मारो। बहन निकलने देखा ना, एक बहन ने वो एक गुफा में गई, हाँ, और वहां पे बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, और उसे परमेश्वर की ओर से तलवार दी गई और उसको काट रही अलग स्थानों। आपकी प्रॉब्लम के पीछे दुष्ट आत्मा, प्रेयर में, फास्टिंग में, नाइट प्रेयर, संगति में, प्रभु के वचन में डरता है तो ये वचन पे चलने वाला व्यक्ति आज नहीं कल आपको छोड़ के भागता है। बने रहे। तो यीशु मसीह तो आत्मा जंगल में ले गया, तो उसकी परीक्षा किसके द्वारा हुई? किसी मनुष्य के द्वारा? किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। और कैसे? ये अभिलाषाओं, लालसाएं। यीशु को भूख लगी, 40 दिन के उपवास के बाद आया शैतान, पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। सबसे ज्यादा जो अटैक था यीशु की आइडेंटिटी पे था, मैंने कल भी बताया।
सबसे बड़ा अटैक तुम्हारी पहचान पे है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर को रोटियां बना दे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो मेरे सामने गिर के झुक, ये सब तुझे दे दूं। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को यहाँ से गिरा ले, तू तेरे को उठा लेंगे। मतलब आपकी पहचान के ऊपर अटैक। वो बार बार तुम्हें एक ही बात बताना चाहता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो? अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तुम्हारे साथ यही होगा। अंत तक, क्रूस पे जाने तक भी। जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, दौड़ गया, फिर नहीं आया पास में। बाइबल में लिखा है जब स्टीफन को लोग मार रहे थे पत्थरों से, तो इसका मतलब, अरे अगर कोई मुझे मार रहा है तो ये मतलब नहीं है कि मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हूँ। स्टीफन को पत्थरों से मार रहे थे और स्टीफनुस देख रहा है ऊपर। परमेश्वर, यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हुए बैठ के, उसको एक भी पत्थर की चोट नहीं लग रही। वो आनंद कर रहा है, अरे मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ। वो शरीर में नहीं, तो आप आत्मा में होते हो। फिर आप संसार की बातें, संसार की चीजें, आपको फर्क नहीं पड़ता। हमारा जीवन ये नहीं है। हमें हमेशा कभी नहीं भूलना कि ये जीवन 50, 60, 70 साल का जीवन, खा लो पी लो मर जाए, ये नहीं है हमारा जीवन। हम परमेश्वर के पुत्र हैं और हमारे अंदर अनंत काल का जीवन है। हम इस पृथ्वी के नहीं है, हम स्वर्ग के वासी हैं। हम इस धरती पर रखे गए हैं केवल और केवल परमेश्वर के कामों के। हालेलुया। आपकी टेंशनें खत्म हो जाए अगर आप अपनी रियल पहचान पे चलना शुरू कर। आपको पता है जब आप उसकी पहचान में बढ़ रहे हो, शैतान आपके विरोध में, आपको नहीं पकड़ेगा, आपके परिवार को पकड़ेगा। परिवार को नहीं पकड़ेगा, कलीसिया को पकड़ेगा, किसी ना किसी को वो आपके खिलाफ। तो पता है परमेश्वर का पुत्र, तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तू परमेश्वर का पुत्र, तेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है? तू परमेश्वर का पुत्र है, ये ठीक कर ले अपना। वो आपकी आइडेंटिटी पे बार बार आपको पता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और हम भी परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। तो हमारी लड़ाई छोटी मोटी बातों में नहीं है, नागवंशी है। हाँ, वही दुष्ट आत्मा है। अब वो शारीरिक फॉर्म में नहीं है, अब वो आत्मिक फॉर्म में, शारीरिक में भी आ रही है थोड़ी दिनों। हालेलुया। अब सोचो, ऐसे दानव खड़े होते थे यहोशू के सामने, इजरायली सेना के सामने, ऐसे नागवंशी खड़े होते थे। युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है। प्रभु ने वो सारे अधिकार जो यीशु मसीह को दिए, वो यीशु में से होकर हमें दिए। बाइबल ने कहा जिसके अंदर शैतान का आत्मा, वो कभी नहीं मानेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए तुम पहचानोगे कि ये तुम दुष्ट की ओर थे। जिसके अंदर मसीह विरोधी आत्मा होगी, वो कभी नहीं मानेगा यीशु मसीह परमेश्वर। तुम मुर्दा भी जिंदा कर दो तो भी नहीं मानेगा, बोलेगा मर जाऊंगा, यीशु को नहीं मानेगा। इसलिए प्रभु ने कहा हर आत्मा की प्रतीति ना करो, आत्माओं को परखो के अंदर परमेश्वर का आत्मा है कि नहीं। 2 थिस्सलुनीसियों उसका 3 में लिखा है, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। किससे सुरक्षित रखेगा? वही दुष्ट। कितना वो समझ में आ रही है चीजें। हमारा ये युद्ध अंधकार की शक्तियों, जो यहोशू और वो लोग भी आम लोगों से नहीं लड़े, नागवंशियों से, दुष्ट आत्मा, दानवों से। अकेला गोलियत नहीं था, गोलियत जैसे उसके भाई भी थे कई जिनको दाऊद ने मारा है।